नमस्कार दोस्तों जिस संसद में साहब मणिपुर का नाम लेने पर कैमरे बंद करवा देते थे, माइक बंद करवा देते थे और सांसदों को बर्खास्त कर देते थे, आज वो संसद मणिपुर के नारों से गूंज रहा है। दरअसल संसद सत्र के दूसरे दिन सभी नए सांसदों के साथ मणिपुर के सांसद भी शपथ लेने संसद भवन के पोडियम तक पहुंचे थे। तभी कांग्रेस सांसदों के साथ विपक्ष के बाकी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पूरा संसद भवन मणिपुर के नारों से गूंजने लगा। सबसे पहले आप संसद भवन के अंदर की इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। दोस्तों इस वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो मणिपुर बाहरी सीट से कांग्रेस सांसद एल्फ्रेड कंगम एक्स आर्थर हैं और जब ये शपथ लेने के लिए संसद भवन के पोडियम के पास पहुंच रहे होते हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और उनकी जीत की बधाई देते हुए नजर आते हैं। इस दौरान मणिपुर के नारे जोर जोर से संसद भवन में गूंजने लगते हैं। देखिए किस तरीके से सभी वहां पर मणिपुर के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों जब ये नारे गूंज रहे होते हैं तो राहुल गांधी के ठीक सामने राजनाथ सिंह और नीतीश गडकरी चुपचाप बैठकर ये पूरा नजारा देख रहे होते हैं। पर इन सब के बीच एक आवाज जो उन लोगों को चीख कर बता रही होती है कि जिस मणिपुर का नाम संसद भवन में साहब सुनना पसंद भी नहीं करते थे, अब वहां के सांसद वहां के लोगों की आवाज को उठाने के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। वहीं दोस्तों एल्फ्रेड के अलावा आंतरिक मणिपुर सीट से कांग्रेस सांसद अंगमोचा अमोल अकोयम जब सांसद के रूप में शपथ लेने पहुंचते हैं तब भी संसद भवन तालियों और मणिपुर के नारों से गूंज पड़ता और इनके स्वागत के लिए भी राहुल गांधी एक हाथ से संविधान का किताब उठाकर और दूसरे हाथ से हाथ मिलाकर ये बयां कर देते हैं कि जो मणिपुर अब तक नफरत की आग में जल रहा था वो अब मोहब्बत की दुकान से सजने जा रहा है। और वहां के दोनों कांग्रेस सांसद खुद संसद भवन में लोगों की समस्याओं को लेकर वहां पर पहुंचेंगे और आवाज भी उठाएंगे। मगर दोस्तों जब संसद भवन में ये घटनाएं घटी तो लोगों ने सोशल मीडिया पर साहब से सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर अब संसद भवन की माइक आप कैसे बंद करवा पाएंगे। देखिए इस पर पत्रकार प्रेम कुमार एक कविता लिख रहे हैं जिसमें लिखा है कि किसी की जिद नहीं लोकतंत्र की, मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। मणिपुर नहीं तब मोदी सरकार दिखी थी नग्न, चुप्पी थी, शर्मिंदा थी, जिद देखकर कि मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। मणिपुर के विधायकों से भी नहीं मिले थे प्रधानमंत्री कि मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। लो अब आधमका है लोकतंत्र के मंदिर में मणिपुर, पूरा सदन मणिपुर बोलने को हुआ मजबूर। क्या अब भी बोलेंगे कि मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। वहीं राजू रावत का ट्वीट देखिए, लिख रहे हैं कि संसद में लगे मणिपुर के नारे, जो संसद में साहब मणिपुर का नाम लेने पर कैमरा बंद करवा देते थे और सांसद बर्खास्त कर देते थे, आज वो मणिपुर के नारों से गूंज रहा है। ऋतु चौधरी का ट्वीट देखिए, लिखती है कि मणिपुर ने नफरत को हरा कर मोहब्बत की राजनीति को चुना है, हमारे दोनों सांसदों को सलाम। वहीं डॉक्टर राकेश पाठक का ट्वीट भी देख लीजिए, लिखा है कि 56 युगावतार आज तक जिस मणिपुर का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सके, जिस मणिपुर का नाम लेने पर संसद के कैमरे बंद करवा दिए जाते थे, विपक्ष के सांसद बर्खास्त कर दिए जाते थे, आज उसी मणिपुर का नारा संसद भवन में गूंज रहा है। आज लोकसभा में मणिपुर के दोनों सांसदों ने शपथ ली, दोनों ही कांग्रेस के टिकट पर रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आए हैं। दोनों के शपथ लेते समय पूरा संसद मणिपुर के नारों से गूंजता रहा। राहुल गांधी और विपक्ष के सांसदों ने सम्मान में खड़े होकर दोनों का स्वागत किया। दोस्तों ये बात भी सच है कि मणिपुर को लेकर पिछले जितने भी संसद सत्र चले हो उसमें साहब की सरकार ने एक बार भी नाम नहीं लिया है और जब भी विपक्ष मणिपुर को लेकर कोई सवाल उठाता है, सवाल पूछता है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। खैर अब विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि अब ना चाहते हुए भी साहब को मणिपुर पर बोलना ही पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, सत्र के शुरू होने के बाद साहब मणिपुर पर क्या बोलेंगे? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।